उतरही पार। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलियुग केवल नामी अधारा, हो सुमर सुमर नर उतरही पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलियुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, हो एक आधार राम गुण गाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ नहीं कलिकाल ना भगति विवेकु, हो राम नाम अवलंब ही एको। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नामी अधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पार। कलयुग में सिर्फ नाम, कलयुग जोग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार राम गुण गाना। नहीं कलिकाल न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। कलयुग के अंदर नाम जप से साधक का उद्धार होगा। कलयुग के अंदर दिखावे की भक्ति से नहीं, नाम जप से कल्याण होगा। आज जो जितने भी युवाओं को, जितने भी भारतवर्ष के जो श्रोता हैं, उनको मोटिवेट करने वाले परम पूज्य पास श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की बात कहते हैं, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। क्यों? क्योंकि कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सिर्फ कलयुग में अगर आपको कोई पार उतार सकता है, जैसे नाव में एक केवट होता है चलाने वाला, उसी प्रकार अगर इस भवसागर से पार होना है तो उस राम रूपी उस केवट को अपने अंदर बिठा लो। जिस दिन राम रूपी केवट तुम्हारे अंदर बैठ गया, उस दिन तुम इस भवसागर से पार उतर जाओगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। और जिसको ज्यादा कुछ पार उतरना है तो ऊपर देखो बैठा गया, अभी उड़ के आएगी, आगे होगी शायद आवाज तो आ रही होगी। तो जिसको एयर हवा से जाना, हाँ कलयुग का 5 जगह वास होता है। राजा परीक्षित की मस्तिष्क पर कलयुग बैठा था। कहां पर बैठा था? मस्तिष्क पर। मस्तिष्क पर ही क्यों बैठा? सुनिए, क्योंकि राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखा था वो जरासंध का था। किसका था? जरासंध का। और जरासंध अभिमानी था, और अभिमान के अंदर भी कलयुग का वास होता है। कलयुग मस्तिष्क पर बैठ गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आगे जब राजा परीक्षित गए, आश्रम देखा, आश्रम के अंदर एक ऋषि बैठे हैं और उनका नाम था श्रृंगी ऋषि। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप किसने दिया? बताओ परीक्षितानी जी। आप तो परीक्षितानी हो ना, आप परीक्षित हो। तो देखो बैठे कैसे, एक इस द्वार पे बैठे, एक इस द्वार पे, द्वारपाल। हाँ, अलग अलग। सुनिए, राजा परीक्षित को जो श्राप दिया है वो श्रृंगी ऋषि ने नहीं दिया। राजा परीक्षित ने क्या किया कि श्रृंगी ऋषि की गले में अर्धमृत अवस्था में, मरा नहीं, अर्धमृत अवस्था में मरे हुए श्राप को डाल दिया। तब उन्होंने कहा कि मुझे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। सुने नहीं ऋषि तो क्रोध में आकर, विनाश तो पहले से बैठा हुआ है सर पर, मरा हुआ श्राप डाल दिया अर्धमृत अवस्था में। श्रृंगी ऋषि ने श्राप नहीं दिया, श्राप उनके पुत्र समीप ऋषि ने दिया है। उस समय कोश की नदी में वो स्नान कर रहे थे
और कोसी नदी में स्नान करते हुए ध्यान लगाया, हमारे आश्रम के अंदर कोई राजा आया है और उसने हमारे पिता के गले में अर्धमृत अवस्था में मरे हुए श्राप को डाल दिया है। मैं श्राप देता हूँ, जिसने भी मेरे पिता के गले में श्राप डाला है, यही तक्षक बन करके इसको 7वें दिन डसे और 7 दिन में इस पुरुष की मृत्यु हो जाए। और वो राजा परीक्षित कौन थे? परीक्षित थे। संसार का पहला व्यक्ति है जिसे यह पता चल गया कि मृत्यु 7 दिन में होती है। और वैसे भी मृत्यु 7 दिन में ही होती है। सप्ताह में होते कितने दिन है बताओ? 7। कभी 8वां आया है? वही मंगलवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार, फिर रविवार है। 8वां नहीं आया। हम चाहे 10 साल बाद मरे फिर भी 7 दिन में मरेंगे, चाहे हम 15 दिन बाद मरे, चाहे हम लास्ट 200 साल जिए, लेकिन मरेंगे 7 दिन। ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम मरना चाहते हो या मुक्ति पाना चाहते हो? बताओ, मरना चाहते हो मुक्ति पाना चाहते हो? मुक्ति। मरते तो सभी हैं, और मरता क्या नहीं करता? मरते सभी। आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे कि शरीर में मरता क्या है। और शरीर में सबसे पहले कौन सी प्राण निकलते समय कौन सी चीज का फील होता है कि हाँ वो चीज जा रही है अब हमारे। राजा परीक्षित को श्राप लग गया। अगर हमें तो लग जाता है ना ऐसे, तो मैं तो सबसे पहले हॉस्पिटल में जाता हूँ, इलाज करवाता महंगे से महंगे। क्यों जाऊँ मंदिर? क्या करूँगा बाबा जियों के पास जा करके? वैसे नाम सुनाएंगे 2-4 दिन है, इलाज कराऊंगा ना। राजा परीक्षित ने विचार नहीं लिया। राजा परीक्षित अपना राजपाट सर्वस्व त्याग करके एक यज्ञोपवीत सिर्फ एक जनेऊ धारण करके, सफेद वस्त्र धारण करके ऋषियों के, और गंगा किनारे चले गए। और गंगा किनारे इनको श्री सुखदेव मुनि भागवत कथा सुनाएंगे। कौन सुनाएंगे? सुखदेव मुनि चरित्र सुनाएंगे। चाय पी लो। आप सबके लिए 2 मिनट का लंच है, चाय पी लो। चाय के बाद 10 मिनट की कथा और सुनाएंगे, फिर आरती होगी।